दोस्तों, कयासों के बीच कई दिनों से दुनिया जिसमें पड़ी थी उस पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। हम बात पंजशीर घाटी की कर रहे हैं, जिसके लिए कई दिनों से तालिबान के लड़ाके और पंजशीर की नॉर्दर्न अलायंस से जंग लड़ रही थी। 4 सितंबर की सुबह तालिबान की ओर से पंजशीर फतेह करने का ऐलान कर दिया गया था, जिसके बाद काबुल की तर्ज पर ही पंजशीर फतेह करने के बाद तालिबानियों की ओर से आतिशबाजी की गई और पूरे अफगानिस्तान को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अब पूरे अफगानिस्तान पर केवल तालिबानियों का एक अधिकार स्थापित हो गया है। इतना ही नहीं, तालिबानियों की ओर से यह भी बताया गया कि पंजशीर घाटी में अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद जो नॉर्दर्न अलायंस की नीतियों को तय कर रहे थे, वे पंजशीर छोड़कर भाग चुके हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी तालिबान के हवाले से कहा कि अब पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। लेकिन इस खबर में कितनी सच्चाई है यह कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस खबर के बाद अमरुल्लाह सालेह ने एक ऑडियो मैसेज जारी किया और उसमें लिखा कि अभी फिलहाल पंजशीर घाटी में मैं उपस्थित हूं और जो तालिबान की ओर से दावा किया जा रहा है उसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। हमारी सेना नॉर्दर्न अलायंस अभी भी तालिबानियों के हमलों का मुंहतोड़ टक्कर दे रही है। और उन्होंने आगे कहा कि तालिबान कई दिनों से मिसाइल दाग रहा है, जिसमें अलायंस के सैनिकों की भी मौत हुई है और हमने भी तालिबान के लड़ाकों को मार गिराया है। पर हाँ, परिस्थितियां थोड़ा मुश्किल है, पर अब भी मैं और अहमद मसूद और हमारे पॉलिटिकल लीडर पंजशीर में तालिबान को हराने के लिए रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह के बाद नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख कमांडर अहमद मसूद ने भी एक संदेश जारी कर कहा कि जिस दिन पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो जाएगा वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे आखिरी दिन होगा। लड़ते दम तक मैं पंजशीर की आवाम के साथ हूँ और हम आखिरी सांस तक तालिबानियों से लड़ते रहेंगे। अभी फिलहाल तालिबान के बयानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तालिबान ने पहले भी पंजशीर के एक जिले पर कब्जे की बात कही थी, जिसके बाद पंजशीर की ओर से कहा गया था कि तालिबान अभी पंजशीर की धरती पर 1 इंच भी कब्जा नहीं कर पाया है। इसी के आधार पर अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार का गठन होने वाला है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, तालिबान को सरकार बनाना भी जरूरी होता जा रहा है। तालिबान अब कितना बदल गया है ये तो आने वाला समय में ही पता चलेगा। लेकिन अमेरिका के सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद बहुत कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। तालिबान के लड़ाके जो कभी बड़े बड़े हथियारों के साथ पुरानी ट्रकों में शहरों में घुमा करते थे, आज काबुल एयरपोर्ट से जहाज उड़ाते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन यह तो सब ठीक है, पर सरकार बनने के बाद कैसे चलाएंगे? तालिबान अभी तक केवल आतिशबाजी के लिए जाना जाता था, अब हुकूमत की 4 मीनार खड़ा करने के लिए बेताब है। उधर तालिबान ने सरकार के रूप में अभी तक एक भी दिन नहीं गुजारा है, लेकिन सरकार सा ही दिखाना शुरू कर दिया है। पहले तालिबान ने पाकिस्तान को धक्का मारकर अलग कर दिया है और कहा कि पाकिस्तान ने भले ही हमारी मदद की हो, लेकिन हमारे रिश्ते तो चीन के साथ अच्छे हैं। उधर तालिबान के बयानों को सुनकर पाकिस्तान आग बबूला हो गया है। पाकिस्तान करे तो अब क्या करे? उसने भी तालिबान को अपने घर में छुपा कर रखा और आज पाकिस्तान को छोड़कर चीन की उंगली पकड़कर चलने की बात कह दी है। भले ही तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने के दरवाजे पर पहुंच गया हो, लेकिन अभी पंजशीर उसकी मुश्किलों का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। तालिबान सरकार बनाने का ऐलान करते ही पंजशीर पर हमले की तीव्रता तेज कर दी है। तालिबान की ओर से शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा गया था कि उसने पंजशीर के एक जिले पर कब्जा कर लिया है, लेकिन तुरंत ही पंजशीर की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि यह खबर झूठी है। साथ ही पंजशीर की सेना ने कहा कि उसने तालिबान के कई टैंकों पर कब्जा कर लिया है और साथ ही कहा कि उन्होंने पंजशीर के मुख्य मार्ग पर भी पंजशीर का ही कब्जा है। इसलिए अभी फिलहाल तालिबान के लिए पंजशीर को फतेह करना बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाला है। दोस्तों, अब तालिबान को हम क्या कहे, मासूम या मूर्ख, जो अभी तक पंजशीर का कब्जा नहीं कर पाया है और भारत को कश्मीर के मामले में आंख दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ है, तभी से भारत ने अपनी सीमा पर और भी ज्यादा सतर्कता दिखाना शुरू कर दिया है। तालिबान की चाल को पहले से ही मोदी जी जानते थे कि उसके द्वारा किए गए वादों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के टॉप लीडर भारत के राजदूत से मुलाकात किए थे और कहा था कि अब भारत को तालिबान के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और अभी एक हफ्ता ही नहीं गुजरा कि अपनी बातों से मुकरना शुरू कर दिया है। तालिबान ने पहले ही पाकिस्तान की नींद गायब कर रखी है और जिससे पाकिस्तान डरता था वो ही पाकिस्तान को देखना पड़ रहा है। पाकिस्तान टीटीपी को लेकर तालिबान से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तालिबान वन साइडेड वाले बयान जारी कर देता है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो सबसे चिंता का विषय है वो तहरीक तालिबान को लेकर है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान के बीच आजकल क्या चल रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान के चेहरे की हंसी गायब हो गई है।
दरअसल टीटीपी का सबसे पहले कभी पाकिस्तान में ठिकाना हुआ करता था। ये कबायली में ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। पाकिस्तान में ही टीटीपी का जन्म हुआ, जिसको पचाना इमरान खान के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। 2015 में पाकिस्तानी आर्मी ने इनके खिलाफ अभियान चलाया था, जिसमें टीटीपी के 65 जवानों को मार गिराया था। जो बच गए थे वे कबायली इलाके से भाग निकले थे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद टीटीपी एक बार फिर से वापस आ गया है और पाकिस्तान आर्मी से बदला लेना चाहता है। अब इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बत्ती गुल हो गई है। टीटीपी ऐलान कर चुका है कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों को आजाद कराकर ही दम लेगा और टीटीपी का मानना है पाकिस्तान में शरिया कानून का पूरी तरह से पालन नहीं होता, जिसके बाद तालिबान पाकिस्तान में लड़ाइयों का टारगेट करेगा, स्कूलों को उड़ाएगा, सिनेमा पर शिकंजा कसेगा, अपनी बात मनवाने के लिए आत्मघाती हमले भी करेगा। दोस्तों, अभी तक इमरान खान कहता आया है कि पाकिस्तानी तालिबानी को भारत फंडिंग कर रहा है और उनके द्वारा भारत हमले करवाता है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान तालिबान का बहुत ही नजदीक है। इमरान खान चाहकर भी पाकिस्तान तालिबान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी ओर तालिबान की सत्ता की राह भी इतनी आसान नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा, तालिबान जिसका अभी तक काम सिर्फ गोलियां चलाना था, महिलाओं को किडनैप करना था और लूटपाट करना था, उसके नेता कैसे देश के लिए नीतियां तय करेंगे? मकसद तो इस्लामिक स्टेट बनाने का था। दोस्तों, जरा सोचो, अगर इनको दुनिया के देशों से सरकार का दर्जा मिल जाता है तो क्या ये देश चला पाएंगे? तो इस खबर में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। आप हमसे जुड़े रहे और देखते रहे प्लेनेट 4। हाँ, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, तालिबान अपने मंसूबे जाहिर कर चुका है कि अफगानिस्तान के अंदर एक पत्ता भी अगर हिलेगा तो उसकी मर्जी से हिलेगा। अफगानिस्तान की जनता तालिबान से बुरी तरह से डरी हुई है। जो सड़कें कभी गुलजार हुआ करती थी, आज उन सड़कों पर मातम फैल चुका है। उधर दुनिया भी तालिबान को ना चाहते हुए भी मजबूरी में उसकी सरकार को स्वीकार करती जा रही है। चीन और पाकिस्तान तो पहले ही अपनी खुशी जाहिर कर चुके हैं। इन सब के बीच जो आज की ताजा अपडेट है, उसमें तालिबान की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने पंजशीर के एक जिले पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, तालिबानियों का कहना है कि उन्होंने पंजशीर की कई चोटियों पर कब्जा कर रखा है। आपको बता दें, आज सबसे भीषण जंग तालिबान और पंजशीर के बीच जारी है। जानकारों का कहना है कि अब बहुत ही जल्द यह युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है। उधर अमेरिका ने अपने आखिरी कमांडर की फोटो जैसे शेयर करके अफगानिस्तान को छोड़ने का संदेश पूरी दुनिया को दिया था। उधर काबुल में तालिबान खुशी के मारे जश्न के धमाके करना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के बीच आज भी तालिबान के लिए अफगानिस्तान में कुछ बचा है जो उसे खुशियों को ढंग से मनाने नहीं दे रहा है, तो वो है पंजशीर। लेकिन तालिबान के हवाले से जैसी खबरें आ रही है, वो पूरी दुनिया को जो पंजशीर को आजाद देखना चाहते थे, उनको परेशान करने वाली है।